किसी में एक इंसान में भी जुर्रत नहीं होती कि मेरे सामने खड़ा होके बात कर सके, तो वहाँ पे मेरे साथ एक लड़के ने बदतमीजी की कि पसंद की शादी जो है वो कर सकते हैं। मैं 16 साल की हूँ और हमेशा 16 साल की रहूँगी। फ्रंट जुमले थे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बहुत प्यारी हूँ। अच्छा, बहुत प्यारे हैं आप। मुझे ये बताइए कि आज सोसाइटी में हर बंदा ज़हनी तौर पे परेशान है, डिप्रेशन का शिकार है। आपके चेहरे पे स्माइल की वजह क्या है? मुतमिन हूँ मैं, और एक ज़िंदगी मिली है उसको जीना चाहती हूँ, बस यही है। तो कैसे सीखा? कौन सा ऐसा ज़िंदगी का वाक़या था जिसने आपको जीना सिखा दिया? मतलब मेरे पास दो ऑप्शन थी, या तो रो के ज़िंदगी गुजार लेती या फिर हंसी खुशी। तो फिर मैंने दूसरा ऑप्शन चुना और मतलब खुद मेहनत की मैंने। मुझे सिर्फ एक बात जब पता चली कि मैं अपनी ज़ात के लिए खुद मदद कर सकती हूँ अपनी, मेरे अलावा कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता, कोई मेरे बारे में इतना नहीं सोच सकता जितना मैं अपने बारे में सोच सकती हूँ। तो इस चीज़ ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। आप तो, मैं एक मरतबा आपको सोशल मीडिया पर देख रहा था, मर्दों के लिए बड़ा दबंग ऐलान कर रही होती थी। आपने कहा मैं अपने बारे में सोचा, मर्दों के लिए क्यों आन खड़ी हुई? मैं मर्दों पे एक किताब भी लिख रही हूँ और इंशाल्लाह ताला वो जल्द मार्केट में आएगी। तो बात यह है कि हमेशा औरत कार्ड, औरत डे, ब्ला 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 ब्ला, औरतों की बराबरी, वो जो होता है मर्दों की बराबरी करना चाहती हैं औरतें, लेकिन हम लाइन में नहीं खड़ी होना चाहती। मर्द हमें आगे कर दें प्लीज़। और हम मर्दों की बराबरी करना चाहती हैं, मर्दों के शाना बशाना चलना चाहती हैं, लेकिन हम बस में खड़ी नहीं हो सकती। हमें सीट दे दे, चाहे मर्द भी सारा दिन काम करके आया है, लेकिन हम ज़्यादा थक जाती हैं। तो इन चीज़ों से मुझे इख्तलाफ है। हर इंसान का अपना मुकाम है। मर्द का अल्लाह ताला ने एक मुकाम रखा है, औरत का भी एक मुकाम रखा है। तो मर्दों को कभी नीच ना साबित करें कि वो नीच नहीं है, कोई जिनसी भेड़िए नहीं है। और वो भी मर्दों में भी गलत होते हैं, औरतों में भी गलत होते हैं, लेकिन मर्दों को टारगेट करना, ये चीज़ मुझे बड़ी तकलीफ दी होती है। और 8 मार्च को, तो उसे 2 दिन पहले ही, 8 मार्च से 2 दिन पहले ही मैंने प्ले कार्ड में लिखा था, डिफरेंट जुमले थे जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हुए थे, जो मर्दों के लिए थे। तो ये जो ख़वातीन ने मुख्तलिफ स्लोगन्स लिखे होते हैं, उनको किस नज़र से देखती हैं आप? उनमें कुछ बहुत से स्लोगन अच्छे हैं, ठीक है। मसलन मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। डेफिनेटली मेरा जिस्म है तो मेरी ही तो मर्ज़ी होगी। मेरा जिस्म है, मेरी मर्ज़ी है। अब साथ वाले किसी नूरे शीदे की मर्ज़ी तो हो नहीं सकती है। तो जमात इस्लामी ने इस दफ़ा जो मार्च करवाया था, वो तो करवाया था जिस्म आपका, मर्ज़ी अल्लाह की। मर्ज़ी अल्लाह की है, अल्लाह ताला की ही मर्ज़ी है। लेकिन जो माशरती पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो ये है कि हमारे जिस्म पे किसी इंसान की मर्ज़ी तो नहीं चल सकती। अगर मेरा जिस्म है, अगर मैं किसी को पसंद नहीं करती तो वो मेरे पे तेज़ाब नहीं फेंक सकता है, ठीक है। अगर मैं किसी को पसंद नहीं करती तो वो ज़बरदस्ती मेरे टोटे नहीं कर सकता, मुझे वनी नहीं किया जा सकता। मैं औरत हूँ, मुझे बेचा नहीं जा सकता। ये मेरा जिस्म है, मैं इस माशरे में आई हूँ, तो इसमें ये है, ठीक है। और जो औरतों के डिफरेंट स्लोगन हैं जिसमें मेरे तुम्हारा मौज़ा कहाँ है मुझे नहीं पता, तुम अपना खाना खुद गर्म करो, ये चीज़ें मेरे लिए तकलीफ़ देती, बहुत तकलीफ़ देती। मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा शोहर अगर आता है बाहर से, सारा दिन मेरे लिए मेहनत करके आता है। ये सारी जो संजीदा गुफ्तगू है इस छोटी सी उम्र में, साथ अपनी एज भी बता दीजिए फर्स्ट वन, तो छोटी सी उम्र में कैसे लर्न कर लिया? मैं 16 साल की हूँ और हमेशा 16 साल की रहूँगी। औरत अगर चाहे तो वो अपनी उम्र मेंटेन रख के अपने आप को, तो हमेशा कम ही रख सकती है। अगला इंटरव्यू मैंने आपका इसी टॉपिक पे करना है, नाज़रीन सुन लें कि आपने आपको किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं। डेफिनेटली मैं ज़रूर इस पे बताऊँगी, टिप्स दूँगी मैं। तो बात है कि यहाँ ये कहाँ से सीखी मैंने, इसी माशरे से सीखी हैं ये बातें। मैंने देखा है, मैं लोगों से मिलती हूँ, औरतों से, मर्दों से, मैं उनके मसाइल सुनती हूँ। औरतों के मसाइल हमारे सामने हैं, जो औरतों के असल मसाइल हैं ना, उन पे बात की जाए। क्या आपके नज़दीक क्या औरत का असल मसला है? क्या औरत का मसला असल ये है कि दूर दराज में जो औरतों को तालीम नहीं दी जाती, मेरे लिए वो बात तकलीफ दे है। औरतों को जो है वो तो मर्दों को भी नहीं दी जा रही, माजर के तो वही बात, ये गलत बात है ना। औरतों को भी अक्सर जो है तरक्की याफ्ता, जो मतलब तरक्की याफ्ता तो नहीं, तरक्की पजीर कहूँगी मैं, कि शहरों में मर्दों को, अगर अपने लड़कों को आप हॉस्टल भेज सकते हो तो आप
लेडी को क्यों नहीं भेज सकते हो, उसको भी पढ़ाओ, उसका भी उतना हक है। फिर यही कर दिया जाता है कि लड़का जैसे पढ़ाई कर ली और लड़के को जो है वो जॉब पे लगा दी, अपने पैरों पे खड़ा कर दी, औरत की उसकी मर्ज़ी के बगैर शादी कर दी। कि मर्ज़ी की शादी, पसंद की शादी हमारे मज़हब में कहा गया है, इस्लाम में कहा गया है कि पसंद की शादी जो है वो कर सकते हैं। तो ये ज़बरदस्ती आप कब कर रही हैं और क्या आइडियल जो आपकी पसंद है वो कैसा लड़का होना चाहिए? जैसे भी मुझे कोई अच्छा प्रपोज़ल आएगा, संजीदा बंदे, इसको मैं तरजीह दूंगी, स्पेशली संजीदा हो, केयरिंग हो, कम से कम मेरी तरह जो है ना ब्रॉड माइंडेड हो। मैं किसी मतलब जिसका छोटा जहन है उससे कम से कम बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकती। छोटे जहन से क्या मुराद? छोटे जहन से मुराद ये शक, सबसे ज़्यादा मुझे चिढ़ है इस चीज़ से। ठीक है, अपनी सोच को महदूद रख लेना, कुएं की मेंढक की तरह एक ही चीज़ पे जमे रहना। अगर कोई नई चीज़ आई है उसे सीखना नहीं है, नई जगह एक्सप्लोर नहीं करनी, या अपना सोशल नहीं है इतना। तो मैं चूँकि बहुत सोशल हूँ, और एक तरफ ब्रॉड माइंडेड लड़का हो लेकिन मुतवस्सत फैमिली से हो, दूसरी तरफ थोड़ा सा नैरो माइंडेड हो लेकिन उसका कोठी बंगला बैंक बैलेंस बहुत अच्छा हो, किसे चूज़ करें? मैं ब्रॉड माइंडेड को चूज़ करूँगी। ठीक है, कमा तो मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लेती हूँ, तो मैं नैरो माइंडेड के साथ एक सेकंड भी नहीं रह सकती। अच्छा, ऐसा ही है। तो मुझे ये बताइएगा कि आप मुख्तलिफ सिंगर टिकटॉकर्स के साथ भी आपके मुख्तलिफ तनाज़ात देखने को मिलते हैं वक्तन फ़क्तन। इन्हें तनाज़ात कह लें या इन्हें कह लें कि आप वहाँ पे हॉट टॉपिक बनी रहती हैं सोशल मीडिया पे, क्या कहना चाहेंगे? टिकटॉकर्स के हवाले से तो नहीं, लेकिन सोशल इश्यूज़ के हवाले से जो है वो रहती हूँ मैं। एक डाइवो की वीडियो थी, लोग आवाज़ नहीं उठाते। बहुत से लोग कहते हैं सब कुछ आपके साथ ही क्यों होता है। एक्चुअली होता सबके साथ है, लेकिन लोगों में हिम्मत नहीं होती कि वो बोलें। डाइवो के हवाले से थी, इसे एक कहा जाता है कि बहुत ज़बरदस्त जो है कंपनी है, इसकी सहूलियात बहुत ज़्यादा है, लेकिन अंदरूनी खाते क्या है, क्या मामला नहीं है। और इसकी बसों की हालत जो थी उसके बारे में मैंने थोड़ा सा एक वीडियो बनाई थी जो कि काफ़ी वायरल गई थी। फिर उसके बाद एम्पोरियम मॉल, जिसमें हमारे तकरीबन लाहौर से बाहर भी जितने भी लोग आते हैं वो ज़रूर आते हैं कि हम यहाँ पे मॉल देखें। तो वहाँ पे मेरे साथ एक लड़के ने बदतमीज़ी की, और वहाँ पे मुझे था, मैंने उनसे बात की सिक्योरिटी वालों से कि आप मामला हैंडल करेंगे या मैं 15 पे कॉल करूँ। उन्होंने कहा कि हम करेंगे। माफ़ी तलाफ़ी के बाद उन्होंने जो हरकत की वो बहुत ही शर्मिंदगी का बायस बननी चाहिए उनके लिए। उन्होंने ये कहा कि लड़के ने माफ़ी मांग लिया, प्लीज़ इसे यहाँ पे एंजॉय करने दे, डन, हम इसको बैन कर देंगे। तो लोगों को ये भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो लोग चुप रहते हैं कि आप क्यों बोलती हैं। मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि आप लोगों को भी बोलना आए, आप लोग भी अपने लिए खुद आवाज़ उठाएँ कि आप लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा है, हमें बताएं। मैं किसी भी टॉपिक पे अगर आवाज़ उठाती हूँ, मैं बताती हूँ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, मैंने ये देखा है, तो देन वहाँ पे लोग आते हैं बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है। तो आप पहले ही क्यों नहीं बता सकते कि आपके साथ ये हुआ है, आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। वो एक सोशल इशू बन जाता है ना, तो हम उसके लिए उसको सदेबाप करने के लिए भी तो हम बोल सकते हैं ना, हम आपका साथ देख सकते हैं सब। अच्छा, आपने मुख्तलिफ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपने अपनी पिक्चर बाद का यूज़ की होती हैं, उस पर मुख्तलिफ तरह के लोग अपनी राय का इजहार कर रहे होते हैं, जिसमें आपने शॉर्ट्स पहने होते हैं। तो वो तनकीद, उस तनकीद को कैसे देखती हैं और अपने आप को उस सिचुएशन में आप सही समझ रही हैं कि वो आपका वो इस तरह से शॉर्ट्स पहना हमारे इस खित्ते में रह के, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का टाइटल भी लगा हुआ है हमारे साथ, वो कि यहाँ पर ना इस्लाम ना जमहूर वो उस तरह से ओवरऑल सोसाइटी में नहीं है, लेकिन कम से कम टाइटल तो है। इस टाइटल के नीचे रह के जब आप शॉर्ट्स पहनती हैं, उस पर जब तनकीद होती है, कमेंट सेशन, जब आप मार्केट में निकलती हैं, उस वक्त बाज़ जगहों पे आपने जैसा कि 1-2 जगह का जिक्र भी किया, लोग तंग करते हैं, उस पर कैसी राय बनती है? लोग तंग नहीं करते, लोगों में किसी में एक इंसान में भी जुर्रत नहीं होती कि मेरे सामने खड़ा होकर बात कर सके। सोशल मीडिया की हद तक ट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और इन ट्रोलर्स को मैं जुत्ती की नोक पर भी नहीं रखती, क्योंकि मैं इनकी कमाई से ड्रेसिंग नहीं कर रही हूँ, या इनकी कमाई से मैं बिल्कुल भी नहीं ज़िंदगी को जो कह रहे हैं इंजॉय कर रही। मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी खुशी है, जो मुझे अच्छा लगता है, जो बेहतर लगता है वो मैं पहनती हूँ। एक्सपो का वाक़या है कि मैंने शर्ट पहना था, मेरा बैली जो था वो नज़र आ रहा था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा। सोशल मीडिया पे तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई थी, सपोर्ट भी बहुत लोगों ने मुझे किया। जितने कामयाब लोग थे उन्होंने कहा कि बंदी है, उसकी अपनी मर्ज़ी है, अपनी ज़िंदगी है, वो जी रही है। जितने नाकाम लोग थे उन्होंने जी ये प्रॉब्लम है, ये है, ये वो, मतलब आप लोग अपने घर के, अपनी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं वो ख़त्म नहीं कर पाते, आप दूसरों पर तनकीद करते हो। कैसे तनकीद कर सकते हो? ये तो मुझे बिल्कुल भी
है का फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी लाइफ मतलब इन्हें लगता है कि शायद हम ट्रोल करेंगे, ये जो होती है इसको ज़हनी टेंशन होगी या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी या ख़ुदकशी कर लेगी, छोड़ देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी मस्त मस्त और बहुत ही मस्त जी रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि लाइफ में क्या चाहती हैं, लाइफ का गोल क्या है, क्या हासिल क्या करना चाह रही हैं ज़िंदगी में? मेरा अपना ब्रांड है, नेचुरली हर्ब के नाम से है। उसमें हम जो है ना सारी चीज़ें जो है ना वो हर्बल यूज़ की हैं, तो उसको मैं और मेरी बहन जो है वो आगे तक लेके जाना चाह रहे हैं, इस पे वर्क करना चाह रहे हैं। दूसरा, मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा इसी तरह सोशल इश्यूज़ पे बोलती रहूँ, दूसरों की मदद करती रहूँ। मेरी ज़ात से अगर किसी का कोई फ़ायदा पहुँच रहा है तो अल्लाह ताला मुझे आगे भी इस चीज़ की तौफीक करना कैसा लगता है? ज़ाहिर बात है, आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे देखा, मुख्तलिफ़ सोसाइटी के जितने भी मसाइल्स होते हैं उन पर आप बात भी करती हैं। अगर किसी इशू को आप हल कर सकती हैं तो वो हल भी करने, इसमें कब से इंटरेस्ट है और ये क्यों डेवलप हुआ? ये तकरीबन 7 साल से मैं काम कर रही हूँ। जब मुझे लगा कि मेरी आवाज़ में असर है, लोग मेरी बात को सीरियस लेते हैं, देन मैंने सोचा मैं अपनी ज़ात को ही फ़ायदा ना पहुँचाऊँ, मैं दूसरों के लिए भी काम करूँ। तो अगर कोई मज़दूर है, कोई डिसेबल है, उसको व्हीलचेयर की ज़रूरत है, वो कर देती हूँ मैं प्रोवाइड। कोई एजिड लोग हैं, बहुत बुज़ुर्ग हैं और उनको राशन वगैरह के लिए, मेडिसिन के लिए, कोई बेवा औरत है जिसके पास बच्चे हैं, वो नहीं कर सकते बच्चों की फ़ीस के लिए, राशन वगैरह के लिए। लड़का कहता है मुझे स्टडी के लिए आप कुछ हेल्प करवा दें, तो उसके लिए क्या? मैं उसके लिए बिल्कुल भी मदद नहीं करूँगी। मैं उसको ये पैगाम दूँगी कि जैसे मैंने खुद मेहनत करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है तो प्लीज़ करें। आप लोग हाथ हैं, पाँव हैं, सब कुछ है, यहाँ पे बहुत से डिसेबल लोग हैं, वो भी अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो आप लोग भी बजाय के महंगी जो यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में दाखिला लेके दूसरों से के आगे हाथ फैलाएं, तो ये बात नहीं है। आप लोग अगर उतना करें जितना आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, बजाय किसी के हाथ फैलाने के आप अपनी मेहनत पे जो है यकीन रखें। किसी सियासी पार्टी की तरफ से ऑफ़र हो कि हम आपको अपना स्पोक्स पर्सन या कोई सियासी पार्टी से कोई बंदा आपको अप्रोच करता है, किस पार्टी में जाना पसंद करेंगे? जो अच्छे से फैसिलिटेट करेंगे, डेफिनेटली। कौन कर सकता है आपके नज़र? पीटीआई तो खुद ही चलेगी। और पीटीआई का कभी जुनून रहा? बहुत जुनून रहा था, बहुत मैं इंसाफ़ी थी। और अब तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगी, कहीं ये ना हो कि विको डाला मेरे बाहर खड़ा।